हेलो दोस्तों, मैं वैशाली शाकी आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल बीएस स्टडी सर्कल में। आशा करते हैं आप सही बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है हमारा थर्ड चैप्टर फ्रैक्शन स्टार्ट है, उसकी एक्सरसाइज 3.3। तो उसके 1 to 6 क्वेश्चन हमने फर्स्ट क्लास में खत्म कर दिए थे, जिसमें हमने सॉल्व किया था अच्छी तरह और आपको आई होप सही से समझ में आया होगा। तो आज हम लोग 3.3 एक्सरसाइज के 7 क्वेश्चन से देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 7 में, A man gave half of his money to his wife, 3/4 of what was left to his son, and the rest to his daughter. If the daughter received rupees 25,000, what was the total sum? यहाँ पे क्या दिया गया है कि एक मैन ने अपने वाइफ को अपने मनी का या फिर अपने पैसों का आधा हिस्सा अपनी वाइफ को दिया। ठीक है, देन सन को 3/4 हिस्सा बचा हुआ वो सन को दिया। ठीक है, अपने बेटे को। देन डॉटर को कितना दिया, जो रेस्ट बचा हुआ था, मीन्स शेष भी कह सकते हैं, रेस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को टोटल सम क्या है वो बता रहे हैं। ठीक है, तो ये हमको दिए गए और हमको टोटल सम निकालना है क्या है। ठीक है, तो अगर आप लोग क्या बुक में जो दिया गया है उस तरीके से करेंगे तो आपको बहुत लंबा चौड़ा जाएगा, टाइम लगेगा। बट आपको एग्जाम में क्या टाइम इंपॉर्टेंट रहता है, इस वजह से मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ, मीन्स जिससे हम लोग क्या जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इसका क्या हम लोग एलसीएम मान लेंगे, मीन्स टोटल मनी मान लेंगे। टोटल मनी कितनी रहेगी हमारी, 4 रहेगी। हम लोग क्या 2 और 4 का एलसीएम लेना है। आप लोग कोई भी एलसीएम ले सकते हैं। अगर हमने 4 नहीं, हम लोग 8 ले लेते हैं। अगर हम लोग 4 लेते हैं तो मीन्स आगे जाके आपको काटने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि डेसिमल्स में आ जाता। तो 8 ले लेंगे हम लोग मनी। ठीक है, टोटल। तो अभी वाइफ 8 है इंटू 1/5, 2 से इसको कट किया 4 आ जाएगा। यहाँ पे 4 आ गया। वाइफ क्या 4 आ गया। वाइफ का जो सम है, जो मनी है वो, ठीक है, मनी क्या है 4 आ गया। अभी हमको सन का निकालना है, तो सन का क्या हो जाएगा, अभी 8 में से 4 वाइफ का आ गया। तो अभी हम 4 इंटू 3/4 उसका हिस्सा 3/4 करेंगे। 4 से 4 कट, तो ये 3 क्या आ गया, सन का वो मनी आ गया। ठीक है, सन का मनी आ गया। अभी हम लोग डॉटर का निकालेंगे, तो डॉटर का क्या आएगा कि 4 + 3 करेंगे 7, और 8 - 7 किया तो 1 ये आ गया डॉटर का हिस्सा मनी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हम लोगों को दिया गया है कि डॉटर के पास कितने पैसे हैं, 25,000 रुपीज है। और डॉटर की जो मीन्स हमने नंबर्स में मनी लिए जो वो 1 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या कि हम लोग टोटल मनी तीनों की मिला के क्या 8 हो जाएगी इधर। बट देखो, अगर हमको पूछा जाता कि वाइफ की बताओ तो यहाँ पे हम लोग 4 का मल्टीप्लाई करते। अगर हमको पूछा जाता है इधर सन की बताओ तो इधर हम लोग 3 का मल्टीप्लाई करते। बट हमको क्या पूछा गया है कि टोटल सम मीन्स तीनों का, तो क्या होगा 8। यहाँ पे 3 0 आ जाएंगे। अभी 8 5 40 का 0, 4 कैरी, 8 2 16 + 2
+4 20। तो हमारा आंसर क्या है ये, ठीक है। तो जो टोटल सम है यहाँ पे क्या रुपीज का साइन लगेगा, ठीक है, मनी है, ठीक है। तो जो टोटल सम है मनी का वो क्या है 2 लाख, ठीक है। तो 2 लाख ये क्या हमारा आंसर है इसका, ठीक है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। तो आपने देखा कि हमने क्वेश्चन नंबर 7 कितने इजी तरीके से किया, वैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 भी करेंगे, ठीक है। तो राम स्पेंड्स 4/5 ऑफ हिज इनकम एंड सेव द रेस्ट। इफ हिज टोटल इनकम इज 36,000 व्हाट आर हिज सेविंग। यहाँ पे क्या है कि राम जो है वो अपनी इनकम का कितना 4/5 जो रुपए रहता है वो स्पेंड करता है और बाकी का बचा हुआ वो सेव करता है। उसकी जो इनकम है वो 36,000 है, तो उसकी सेविंग क्या होंगी वो बतानी है। देखो तो उसकी जो टोटल तो उसकी जो टोटल इनकम रहेगी वो कितनी दी गई है ₹36,000, ठीक है 36,000। और वो स्पेंड कितने करता है 4/5, ठीक है। अभी क्या जब फ्रैक्शन में हम लोग देखते हैं तो जो डिनोमिनेटर रहता है ना वो मेन रहता है, ठीक है। तो मेन रहता है मतलब 5 में से 4 वो स्पेंड कर रहा है, तो उसकी सेविंग कितनी होगी 1/5, ये होगी फ्रैक्शन में सेविंग। तो हम लोग क्या करेंगे अभी इधर 3600 है, अपॉन में हम लोग क्या करेंगे 100,000 है, अपॉन में क्या 1/5 होगा, बट हम लोग ये जो 5 है उसको हम लोग ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 5 6 30 का 0, ये कैरी 5 3 15 प्लस 3 18। आई एम सॉरी यहाँ पे जरा क्या मिस्टेक किया है मैंने। तो हमको यहाँ पे क्या सेविंग पूछी है, तो हम लोग कैसे करेंगे कि इसकी जो इनकम है वो 36,000 है, इनटू क्या जो उसकी सेविंग है 1/5 ऐसे, ठीक है। अभी 5 से इसको कट करेंगे हम लोग, 36 नहीं आता, 7 जा 35 आता है, 1 बचा 1 एंड 0 10 हो गया, 2 जा एंड 0। तो मतलब जो उसकी जो इनकम है 36,000 उसमें से वो सेव कितने रुपए करता है 7200, ठीक है। तो ये हमारा क्या है आंसर है। एंड आई एम सॉरी जो मैंने इससे पहले जो किया था वो बाय मिस्टेकली रॉन्ग किया था, ठीक है। तो ये हमारा क्या आंसर है फाइनल, ठीक है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे क्या दिया है, अ मिल्क कंटेनर कैन कंटेन a milk container can contain 14 liters of milk. How many glasses of milk each having 350 milliliter capacity can be poured from the container? यहाँ पे क्या दिया गया है कि जो मिल्क का जो कंटेनर है, मतलब जो मिल्क का कंटेनर है वो कितना मिल्क करता है, वो क्या कहते हैं कितना मिल्क कंटेन करता है 14 लीटर्स कंटेन करता है। और वहां उसमें क्या है हाउ मैनी 350 मिलीलीटर के कितने गिलासेस
मिल्क डाले, कितने ग्लासेस मिल्क डालना है कि 40 लीटर्स दूध उसमें आ जाए। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम लोग लीटर्स को 40 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 14 इंटू 1000 हो जाएगा, तो 40,000 मिलीलीटर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अभी देन क्या हो जाएगा, 14,000 अपॉन 350, ठीक है, तो अपॉन 350 एंड ये 0 से 0 कट, ये हमने 7 से काटा, 7 5 जा 7 200 जा, देन 5 40 जा, तो हमारा आंसर क्या है 40। तो अगर हम लोग 350 ml के 40 ग्लासेस मिल्क अगर हम इस कंटेनर में डालेंगे तो वो क्या 40 लीटर्स, वो मतलब जो कंटेनर है फुल हो जाएगा 40 लीटर दूध में। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, from a piece of cloth of length 33 meter, how many shirts can be stitched if one shirt required 1/5 meter cloth। तो यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे क्या दिया गया है कि यहाँ पे क्या पीस, क्लोथ का एक पीस है जो कि 33 मीटर का है, ठीक है, तो उससे हम लोग कितनी शर्ट बना सकते हैं वो हमको बताना है। और एक शर्ट बनाने के लिए कितना, मतलब एक शर्ट बनाने के लिए कितना कपड़ा लगता है, 1/5 मीटर, यानी कि हम इसको अगर सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें 2 5 जा 5 2 जा 10 + 1 11/5 मीटर क्लोथ लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या टोटल जो लेंथ दी गई है वो क्लोथ की 33 मीटर है, अपन 11/5 करेंगे तो ये 5 इधर से कट होकर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या 11 3 का कट 3 5 का 15, तो ये हमारा क्या 15 आंसर है। मतलब कि जो 33 मीटर की जो क्लोथ है उससे क्या 15 शर्ट स्टिच की जा सकती है, मीन्स बनाई जा सकती है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है 15। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ठीक है, One upon 8 of the passengers of a train were children, 2/5 of the passengers were men, and the rest were women. If the number of women traveling in the train was 380, find the total number of passengers in the train। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, एक ट्रेन में टोटल चिल्ड्रन कितनी है 1/8, एक ट्रेन में टोटल चिल्ड्रन है 1/8 एंड मेंस हैं 2/5। ठीक है, और जो वुमेन्स है रेस्ट, मतलब 1/8 चिल्ड्रन है, 2/5 मेंस हैं, और जो बची हुई है वो वुमेन्स है। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर नंबर्स देखें तो वुमेन 380 है, अगर ट्रेन में नंबर्स देखे तो नंबर्स में वुमेन 380 है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि टोटल पैसेंजर्स कितने, मतलब चिल्ड्रन मैन एंड वुमेन तीनों को मिलाकर टोटल पैसेंजर्स कितने ट्रेन में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमने टोटल पैसेंजर ले लिया 40। ठीक है, हमने 8 और 5 का एलसीएम ले लिया 14, जो कि टोटल पैसेंजर हमने माना। ठीक है, तो इनमें से अगर हम लोग चिल्ड्रन का देखें इज इक्वल टू 40
इंटू 1/8, 8 5 मीन्स 5 क्या चिल्ड्रन के नंबर्स हैं, 40 में से 5 चिल्ड्रंस हैं। देन अभी हम लोग मैन की, तो मैन 40 इंटू 2/5, 5 से इसको कट किया 8 टू 60, मतलब चिल्ड्रन कितनी है 5, मैन कितनी है 16। तो अगर हमें वुमेन निकालना है, वुमेन की क्या नंबर है 40 में से, तो वो निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे 16 + 5, 17 18 19 20 21 होगा टोटल चिल्ड्रन एंड मैन। तो हम लोग क्या लेंगे 40 - 21 मीन्स टोटल माइनस चिल्ड्रन एंड मैन करेंगे, तो वहां पे आ जाएगा 19। तो वुमेन कितनी है, वुमेन 40 में से 19 वुमेन्स हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 380/19 वुमेन्स हैं इंटू, अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था आपको, अगर हम लोगों को चिल्ड्रन दिया जाता तो हम लोग 5 मल्टीप्लाई करते, मैन दिया तो 16 करते, बट हमको क्या पूछा गया टोटल पैसेंजर्स, तो 40 करेंगे मल्टीप्लाई, 19 2 38 एंड 0, तो 2 4 8 एंड 2 0 800। तो मतलब जो वो ट्रेन है उसमें टोटल पैसेंजर कितने 800 थे, मीन्स चिल्ड्रन मैन एंड वुमेन तीनों को मिलाकर 800 पैसेंजर्स थे। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास है वहीं पे फिनिश होती है। आज हमने देखे एक्सरसाइज 3.3 के 7 to 11 क्वेश्चंस। आई होप आपको अच्छी तरह समझ आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट में, एंड आपको हमारी क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।